सकल संसार से मेरे घट में पीवे पाया है। मैं थी जब प्रीतम नहीं पाया, मैं थी जब प्रीतम नहीं पाया, मैं मिटते ही पालम घर आया। मैं मिटते ही पालम घर आया। सतगुरु सच्चा राह बताया, मैं जाय मिली भरतार से, जाय मिली भरतार से, मैं घर आनंद छाया है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्यागी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्यागी, तुरिय पद में रखे लड़ लागी। तुरिय पद में रखे लड़ लागी, गुरमति दुर्विद्या घर सुभागी। अब दुश्मन गया द्वार से, दुश्मन गया द्वार से, सब सज्जन घर आया है। हुआ उजाला रंग महल में, उजाला रंग महल में, नित रहती मैं इसी ही खेल में, नित रहती मैं प्रीतम की पहल
तन मेरी प्यार से चित चरण भी चलाया है। जो सुख है सतगुरु जो सुख है सतगुरु की शरण में, वो सुख नहीं आवत है कहन में, वो सुख कहे ढूंढ लखे दिवसरन में, नित रहता ब्रह्म विचार में, पद सुंदर पथ गाया है। पद सुंदर पथ गाया है, सुंदर पथ गाया है, पद सुंदर पथ गाया है। मैं मिट्टी सकल राम से मेरे सद्गुरु भगवान की जय हो। मैं मिट्टी सकल संसार से मेरे घट में पीव पाया है। ई बाणी को अर्थ 10-1 मिनट लाग सी, गौर करके सुनियो। मैं थी जब बालम नहीं पाया, और मैं मिटते ही बालम घर आया। जितना तक मैं है इतना तक ज्ञान को नहीं, और मैं मिट गई तो समझो अज्ञान बाकी कौन रहे। कौन आया मैं, पहले तो इन्हें ढूंढो। अच्छा आ मैं इसी चीज है, इन्हें ढूंढ लिया जब आ मृत जे। मैंने जितने तक न ढूंढे इतने तक तो आ जिए, और मैं जब दिन लाद गई नहीं भी दिन मैं मर जाएगी। मैं वो अर्थ है सीमा। अंतःकरण की 4 वृत्ति है, एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त, एक अहंकार। मन वृत्ति के करे संकल्प विकल्प करे, बुद्धि वृत्ति के करे निश्चय करे, चित्त वृत्ति के करे चिंतन करे, और अहंकार वृत्ति के करे अहम। अहंकार वृत्ति सर्वव्यापक आत्मा ने शरीर जितनी दूर में करके दिखाना है। हाँ, सर्वव्यापक आत्मा ने शरीर जितनी दूर में करके दिखाना है, वो काम करे मैं, लेकिन कह अहम। वो अहम जितने तक रहे इतना ज्ञान को नहीं।
अब ये अहम ने मिटानो है आप, इस सीमा ने मिटानी है। आत्मा ने शरीर जितनी दूर में करके दिखाने वाला जो ठग है बिंगी लड़ी काटनी है। किया विचार करो, जागृत अवस्था का मैं सीमा दिखे, इस शरीर जितनी दूर में मैं हूं, शरीर से बाहर मैं को नहीं, सीमा बढ़ गई, वो अहम है, इनके मैं। स्वप्न अवस्था का मैं अपने आप ने शरीर जितनी दूर में देखे, तो स्वप्न में भी सीमा है, इतनी दूर में मैं हूं नहीं, सुबारे मैं को नहीं। पर गाढ़ नींद आवे जब आ सीमा को नहीं रहे, वो अहम को नहीं रहे, आ मैं को नहीं रहे, गाढ़ नींद में सीमा कौन दिखे, इतनी दूर में मैं हूं नहीं, सो आगे मैं को नहीं, ईशो व्यवहार गाढ़ नींद में को नहीं। तो सीमा गई, क्या चीज हुई सीमा? आ अहम जगह है, कभी हुआ कभी न हुआ, ऐसी चीज है। जागृत और स्वप्न में अहम रहता है, सुषुप्ति में अहम नहीं रहता, इसलिए ये अहम मिथ्या है। क्योंकि सत्य वैसे को तो सदा रहे, तीन काल में जगह को बाद न हुए वो हुए सत्य। तो ओ अहम आ मैं आ सीमा आ तो 24 घंटा में एक बुरिया मिटे ही सर है, रात पड़ी नींद आई नहीं, गाढ़ नींद में सीमा उठ गई, व्यापक हो गया। मैं मिटते ही बालम घर आया, आम बातों का मां पचन लाग जाओ, आम बातों का मां प्रवृत्त हो जाओ, ये विचार में लाग जाओ। वो विचार की तो कर लो, जागे जदू लेके सोए जित तक, और समझ पकड़े जदू लेके मरे इत तक, ये विचार में लगे रहो। ना कोई शंख नाल चढ़नो, ना कोई बंक नाल उतरनो, वो वेदांत को विचार ही करना है। ईशु उसी ज्ञान, ईशु मिटसी मैं, ईशु होगी मोक्ष, दुख की अत्यंत निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, वो साधन वही है। मैं मिटते ही बालम घर आया, सतगुरु सच्चा राह बताया। गुरु जी आ बात बताई और मारा अनुभव युक्त बताई, जकी चीज ने मैं सदा ही देखा वह चीज बताई। इनमें विश्वास की आवश्यकता है क्या? गुरु जी की बात आ बतावे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति की, इनमें विश्वास करना पड़ेगा। मैं देखी चीज जो भी पर तो विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास की आवश्यकता है, कोई तो अनुभव है, जको अनुभव पहली सुई अपने कने है भी कोई परिचय गुरु जी दे रहे। विश्वास के बापू नाम सत्य है, और आप जितनी विश्वास थोड़े कर लेगा, पहला सक करोगा, सक परिपक्व है जब से विश्वास करूंगा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्यागी, एक मिनट, जागृत स्वप्न सुषुप्ति त्यागी तुरीय पद में खेलने लगी। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय कौन है? जब जागृत स्वप्न सुषुप्ति आ तीनों अवस्था में जाने वो तुरीय है। तो थे आ तीनों अवस्था में जानो, ये वास्ते थे तुरीय हो। और तुरीय पद में खेलने लगी, थे अपने आप में ठम जाओ, बस वो है वेदांत को ज्ञान। और मैं व्यापक हूं,
ई बात को परिचय गाढ़ नींद देवे सारा ने। ई ज्ञान ने जीव तो राखना, जाग तो राखना है हमेशा, वो है आपनो कर्तव्य। ई जागृत स्वप्न सुषुप्ति को विचार चंद्रोदय ग्रंथ के मां खूब वर्णन है। पीताम्बर जी महाराज कहे कि ए जागृत स्वप्न सुषुप्ति आत्मदेव की 3 पत्नियां हैं। आत्मा अंगोपति है, ए 3 अवस्था आत्मा की पत्नी है। और अंगी खासियत की है, ए तीनों संगे कौन रहे। जागृत वेदना सपनो सुषुप्ति को नहीं हुआ, सपनो वेदना जागृत और सुषुप्ति को नहीं हुआ, और सुषुप्ति वेदना जागृत और सपनों को नहीं हुआ, एक ही रहे। संग एक है कि नेकदी विधवा को नहीं हुआ। आत्मा देव की 3 पत्नियां है और एक कभी विधवा को नहीं हुआ, सदा स्वग्न रहे। आत्मा मारे कदी को नया विधवा क्यों? अच्छा, ए दोनों विपरीत बात कौन होगी के? एक बात तो है कि मैं तीनों सागे कौन रहा, एक उसी बटे दूसरी तीसरी को नहीं हुआ, दूसरी उसी बटे पहली तीसरी को नहीं हुआ, तीसरी उसी बटे पहली दूसरी को नहीं हुआ। अवस्था एक ही रहे आत्मा सागे। तो एक अवस्था तो आत्मा के सागे है, अरे वह लार ली दो वह घटे जठे आत्मा ने बठे उठ गई जना तो विधवा होगी। एक अवस्था तो आत्मा के सागे है और 2 अवस्था और है, वह घटे जे आत्मा से ऊपर से उठ गई जना तो विधवा होगी, पर वह कह मैं विधवा कदी हुआ को नहीं। जागृत वेदना सपनों और सुषुप्ति हुए ही को नहीं, और सपनों वेदना जागृत और सुषुप्ति हुए ही को नहीं। सुषुप्ति वेदना जागृत और सपनों हुए ही को नहीं, हुए तो विधवा हुए के वे समूल नष्ट होगी। एक रगड़ 2 मिट जे। अब जागता बैठे होते थे जो को सपन देखो बाबू कोई सपनों बह के जे ढूंढे तो घटी लाज जाएगा वो स्वप्न अवस्था घटी को लाजा जागृत माने के बाद में। इसी तरह सपने में जाए बाद में आ जागृत अवस्था घटी को नहीं बनी। नींद लेके पाछो जागृत में आवे, जब जागृत नहीं आवे पुराण की जागृत को नहीं हुआ लागे ये जन में कार देखो जकी है। इनका वेदांत को दृष्टि सृष्टिवाद, इन अजातवाद भी कहे। योग वासिष्ठ गमा वशिष्ठ जी महाराज रामचंद्र जी ने ईशो ज्ञान बताया। अब बताओ आ बातें गमा जीवन भर रहे आदमी जना जागृत को और सपने को और आंगो कोई मोल वेगी भी ना गए। जागृत की कोई कीमत उसी के तुरिये पद में खेलन लगी, दुर्मति दुविधा घर से भागी। दुश्मन गया द्वार से चल सज्जन घर आया है,
क्या बात। मैं मिट्टी सकल संसार से मेरे घट में ही पी उपाया है। इनमें कोई शंका करे कि एक आदमी सपनों देखने गयो है ना, जब आ जागृत मिटे कोनी जागृत बड़ी बनाई रहे, क्योंकि वो तो सपनों देखने गयो पर लारा आदमी और है, वे तो सपनों देखने कौन गएड़ा, वे गुआ है, वो सपनों जाग्यो है नहीं, बिन वे कहे कि तू सपने में गएड़ो बीटे में जागृत इया ही मैं देखा, जना वो सपनों लेके आए है नहीं, वो कहते थारी जागृत ने देखा, मेरी जागृत ने देखो देखा, क्योंकि मेरी जागृत में मैं ही देखूं, वह कहे ना भी मैं देखा। जना वो पूछा कि मेरे सपने ने देख लोगे कभी, कि तेरे सपनों तो मन कौन दिखे, तो मेरी जागृत ने देखी है देख लोगा, थे देखा नहीं, बात थारी जागृत थी, मेरी को नहीं। एक मेरे को फोन आया एक दिन, नई बात सी लग गई, हाँ नई सी लग गया कि ये किया उसके आ जागृत अवस्था सारा दिखा कि एक ही है, सारा निर्णय किया है। मैं क्यों थे विचार करो, थाने दिन में ज्यादा दिखे और उल्लू ने रात में ज्यादा दिखे, अब जागृत एक ही है, दोनों ने एक बल्कि देखनी चाहिए, थाने रात में दिखे किसी उल्लू ने दिन में दिसे, तो थारी उल्लू की निर्णय हुई। उल्लू ने दिखे कि जागृत अपन कौन दिखे, जे दिखे तो मेरा अपन दिखे, किसी उल्लू ने दिखनी चाहिए, बिन और बांधी की दिखे, अपन और बांधी की दिखे। वो बोले आओ तो मेरे पकड़ में कोई यही बात, और बता कोई तत्व अनुसंधान एक ग्रंथ है, बिंग मां में पढ़ी, एक आदमी गुरुजी ने प्रश्न पूछा इस जागृत के विषय कि गुरुजी सारा की जागृत अलग अलग किए हैं, जना गुरुजी भी ने दिया उदाहरण कि एक खेत के में 10 आदमी खड़े हैं और दोरिये के ऊपर पड़ी है सीपी, भी सीपी के में सूरज के प्रकाश में चांदी दिखे, अरे पर 10 आदमी खड़ा खड़ा देखे मन 10 नहीं यहाँ लगे जन चांदी है, वह चांदी एक है 10 लगे दिया जन एक चांदी है 10 दिखे, पर ठमो बात 10 कने 11 आदमी हो रहे हो, जकन ठाओ के बस सीपी है चांदी कोनी, बट एक आदमी ने होना सी पासा बुलायो, पासा बुला के पूछे रे के देखा, बोले बात चांदी है, वो बोले सीपी है चांदी कोनी। अभी एकांगी चांदी तो उठ गई, बनवानी बाकी रह रही है, भी सीपी का में दिखने वाली एक ही चांदी 10 खातर होती, जने तो एक चांदी एकांगी उठी जने सारा की उठ जानी चाहिए, पर एक की चांदी तो उठ गई, नवांगी बाकी रह रही है। इस सिद्ध हुआ है कि बट चांदी 10 है, जकन सीपी को ज्ञान उसी बिंगी चांदी उठ बोक रहेगी, और जकन सीपी को ज्ञान न उसी बांगी बांगी चांदी रह बोक रहेगी। इसी तरह संसार में जितना जीव है बाकी सारा भी जागृत अलग अलग है, जकन आत्म ज्ञान उसी बिंगी बिंगी जागृत तो उठ बोक रहेगी, बाकी गांगी जागृत साची रह बोक रहेगी।
ऐसी बात है लो एक भजन और बोलो केड़े बोलो